in the nature, that is positive charge and a negative charge. इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना है, दैट इज अ कन्वेंशन ओनली, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को हम अलग से कोई स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण किसी को पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव नहीं कहते, जस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मानते हैं, और प्रोटॉन जब फाइंड किया गया तो उसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना गया। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है। हम देख सकते हैं यहां पर एक बार फिर, इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू माइनस द ई, where value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of charge. Coulomb is the unit of charge. While proton charge of proton, I will say, is plus E, where E is 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. तो नेचर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हम देखते हैं वो चार्ज होता है माइनस ई या प्लस ई, और चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। चार्ज किसी मैटरलेस पार्टिकल का, जैसे कि फोटोन होता है, फोटोन इज मैटर मासलेस, नियरली मासलेस। इसी तरह से न्यूट्रिनो होता है नियरली मासलेस, लेकिन न्यूट्रिनो मासलेस होता है लेकिन उसका स्पिन होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, लेकिन न्यूट्रिनो का स्पिन होता है और वह स्पिन इलेक्ट्रॉन के स्पिन के इक्वल होता है, लेकिन उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब फोटोन और न्यूट्रिनो जो मासलेस पार्टिकल है उनका कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम यहां कहेंगे चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। तो जहां चार्ज है वहां मैटर जरूर है। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, मैटर पार्टिकल है, मासलेस पार्टिकल नहीं है, मैसिव पार्टिकल कहा जाता है प्रोटॉन को इनफैक्ट। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मैसिव पार्टिकल्स है, मास एसोसिएटेड है चार्ज के साथ, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज होता है। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल है तो बॉडी इज सेड टू बी न्यूट्रल। और से यदि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स इक्वल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट मीन्स इट इज अ chargeless body, that is uncharged body, you will say neutral body. There is no net charge on it. I will say net charge is 0. और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेस हैं, अगर किसी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो वह नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी। ऑब्वियसली उसका चार्ज होगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। एंड सिमिलरली वी से इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। हम उन्हें कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसे हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इस तरह से नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं उस बॉडी के अराउंड। और कोई एक बॉडी दोनों चार्ज भी कंटेन कर सकती है एट डिफरेंट पार्ट्स, तो हम आगे देखेंगे वहां पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है यह देखते हैं। सबसे पहले, चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, ऑलवेज हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। लेकिन चार्ज अगर मोशन करता है तो जिस फ्रेम में मोशन करता है उस फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो जब चार्ज की मोशन होगी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वह हम पढ़ते हैं बाद के चैप्टर्स में, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ते हैं चार्ज जब रेस्ट में होता है तो किस तरह से बिहेव करता है, और यहां हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इस स्टडी को। तो व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, पहले हम देख चुके हैं मैकेनिक्स में, रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटीज है।
अगर हम कह रहे हैं रेस्ट तो वो किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा, हो सकता है किसी और रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो मूव कर रहा हो. व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट्स स्टडीज इज डन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो चार्ज के बारे में और हम देखेंगे हम आगे. लेट अस सी मोर ऑन चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज क्या हुई है? यूनिट ऑफ चार्ज हम लेते हैं कूलम, और कूलम कितना होता है? कूलम इज बेसिकली 1 एम्पियर करंट इनटू 1 सेकेंड. और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की टर्म्स में हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अलग होती है, जो हम 3 इंटू 10⁹ के इक्वल होता है 1 कूलम. 1 कूलम इज इक्वल टू, विल से 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ऑफ चार्ज. देयर आर मैनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हम यहां पर चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट देख रहे हैं. इसी तरह से हम वोल्टेज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी देखेंगे और करंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी देखेंगे. और इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होता है, तो उससे हम इक्वेट करते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज. नॉर्मली हम हमारा जो स्टैंडर्ड है वह कूलम्स में यूज करते हैं. वाइल चार्ज इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम 1 फैराडे यू से 1 फैराडे इन शॉर्ट 1 फैराड या 1 एफ भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ चार्ज. और 1 फैराडे होता है 96500 कॉलम. Basically this is what? This is the charge of 1 mole protons. I will not say electron because electron is negative charge particle. This charge of 1 mole proton. एक बात ध्यान रखना चाहिए, पूरे चैप्टर में हम बार बार कहेंगे चार्ज. तो नॉर्मली अगर हम कहें कि चार्ज है वहां पर, तो चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा. दैट मीन्स सिंपली अ पॉजिटिव चार्ज. So 96500 coulomb, that is means a positive charge. So this is the charge of 1 mole proton, 1 mole protons. If we multiply mole number, that is 6.02 into 10⁻23, that is Avogadro number, into charge of 1 proton, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, you will see that it is equal to 1 farad, that is 96500 nearly. So this is the unit of charge. और आप लोगों ने बैटरी देखा होगा. बैटरी की कैपेसिटी चार्ज की टर्म में ली जाती है, कितना चार्ज बैटरी एक्यूमुलेट कर सकती है. तो उसकी कैपेसिटी होती है एम्पेयर आवर्स, एम्पेयर इंटू आवर्स. दैट मीन हाउ मेनी एम्पेयर्स एंड हाउ मेनी आवर्स. सपोज देयर इज एग्जांपल, दिस इज यूनिट ऑफ चार्ज बेसिकली. Suppose for the example I take 150 ampere hour. So you can draw 150 ampere current for 1 hour, or you can draw 50 ampere current for 3 hours. That is simple. The product of amperes into hours, that is the charge. Charge is constant. A battery can have charge up to 150 ampere hour. That means it can handle a charge of 150 ampere into hour. You can multiply 3600 to convert to the coulomb. So what is 1 ampere hour basically? 1 ampere hour is what? What is 1 ampere hour? That is 1 ampere. 1 ampere means 1 coulomb per second. In hours, that is 3600 second. So 1 ampere hour, that means simply 3600 coulomb charge. So it is very simple. Amount of charge in terms of current. Current is the unit of
current has the unit of amperes, that is the fundamental quantity. So charge dimensionally, dimension of charge जो होता है, dimensional formula of charge जो होता है वो होता है Q, that is ampere into time. So this dimensional formula for charge, ampere into time. Let us see more on charge. तो आइए एग्जांपल देखते हैं हम इस पर. A wire contains a steady current of 2 ampere. The number of electrons that pass a cross section in 2 seconds is 2 ampere. That means amount of charge is what? Amount of charge is ampere into time. Amount of charge ampere into time हो गया. Ampere 2 ampere है, time is 2 seconds, so it is 4 coulomb. And we know that charge of one electron, that is negative basically, but amount अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपको फाइंड करना है तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आना चाहिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, कि चार्ज जो होगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या एक प्रोटॉन का चार्ज है. उससे छोटा चार्ज्ड पार्टिकल या उससे कम चार्ज का कोई पार्टिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है. तो इसका मतलब होगा जो भी चार्ज होगा वो n टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा. दैट मीन्स n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. बेसिकली हम उसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं यहां पर. तो n क्या होगा, n इज बेसिकली चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. सो 4 coulomb डिवाइड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19. It will be 2.5 into 10 to the power 19. So number of electrons that will cross pass through the cross section, that will be equal to 2.5 into 10 power 19. So answer is D. तो एक बात हम यह देखेंगे आगे. So let us see more on charge. Charge is scalar and transferable. चार्ज स्केलर है और ट्रांसफर हो सकता है. ट्रांसफर कैसे हो सकता है, देखिए आप, अगर किसी ऑब्जेक्ट से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहुंचा दिए, तो वह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. और यह ऑब्जेक्ट अगर इनिशियली न्यूट्रल था, अनचार्ज था, तो अब न्यूट्रॉन जाने के बाद यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. और अमाउंट ऑफ चार्ज जो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, यदि आप चार्ज देखें स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब टोटल चार्ज हम सीधे सीधे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटीज को सबट्रैक्ट किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है. तो हम जब देखेंगे आगे भी छोटी छोटी सी चीजें हैं. अगर 2 coulomb चार्ज है, हमने इस पर ऐड किया 1 coulomb चार्ज, सो टोटल चार्ज will now become 2 plus 1 3 coulomb. So it is very simple. Next important property is charge is conserved. Charge is conserved. इसका मतलब क्या हुआ, पूरे यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज भी है. किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज को जनरेट नहीं किया जा सकता. और इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन. पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, यह देखिए आप, जब बहुत हाई एनर्जी फोटोन लाइक गामा फोटोन हैवी न्यूक्लियस कंटेनिंग ऑब्जेक्ट से, या यूं कहें हैवी मेटल, स्पेशली हैवी जो एटम्स होते हैं वो मेटलिक होते हैं, तो हैवी मेटल्स जो होती है उससे टकराते हैं, तो वहां पर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है. तो यह एनर्जी होती है जो मास में कन्वर्ट हो जाती है.
इस फोटोन की मिनिमम एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी यह पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है। पेयर प्रोडक्शन यानी एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। पॉजिट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू E दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। मास दोनों का बिल्कुल सेम होता है। पॉजिट्रॉन एक प्रकार से आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, यह इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलते हैं तो गामा फोटॉन्स हमें मिलते हैं, 2 गामा फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। तो यहां मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उतना नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हुआ। तो नेचर में चार्ज कंजर्व्ड है, यूनिवर्स में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। हम किसी भी सिस्टम में सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं कर सकते। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया तो वहां नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। दैट इज वेरी सिंपल थिंग। सो चार्ज इज कंजर्व्ड, और इस चीज को अप्लाई करते हुए हम काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, यहां पर यदि आपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां ट्रांसफर किया तो यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। जितना नेगेटिव ये होगा उतना ही एग्जैक्टली पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही होगी, बट चार्ज की टाइप जो होगी पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा यहां पर, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आपने प्रोड्यूस कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं हम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जो देखेंगे वो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज होता है। स्टूडेंट्स इसे कई बार पहली बार सुनते हैं क्वांटाइज वर्ड को, इसलिए शायद समझ नहीं पाते हैं। जो क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होती है उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज ही पॉसिबल है, सभी वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती। जैसे हमारा इंडियन रुपी होती है, आप देखते हैं 1 रुपी नोट होता है, 2 रुपी नोट होता है, 5 रुपी नोट होता है, 10 रुपी नोट होता है, 20 रुपी नोट होता है, 50, 100 एंड सिमिलरली 500, 1000 रुपी नोट होता है, और कोई नोट अवेलेबल नहीं है। तो एक प्रकार से मैं कह सकता हूं मनी इज क्वांटाइज्ड। इट कैन अटेन ओनली पर्टिकुलर वैल्यूज इन अवर कंट्री इटसेल्फ, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मनी इज 1 पैसा। ऑब्वियसली अगर आप चेक भी लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो सकती है 1 पैसा होगी, उससे छोटी तो नहीं हो सकती। आप हाफ पैसा, क्वार्टर पैसा नहीं ले सकते। तो नेचर में जो चार्ज अवेलेबल है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जैसा कि हमने देखा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो गई? एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो चार्ज जो भी होगा किसी सिस्टम पर वह n is a number, n belongs to integer, any integer plus minus 1 it may be. So we can write charge is ne, where n belongs to integer, यानी हमारा जो चार्ज होगा वह 0 चार्ज होगा, या प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, या प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, एंड सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होगा n टाइम्स, उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चार्ज होगा Q इज Ne। नेचर में जो प्रोटॉन है वह ऐसा फाइंड किया गया है कि क्वार्क्स पार्टिकल से मिलकर बना है, और क्वार्क्स पार्टिकल जो चार्ज जो होता है, क्वार्क्स पार्टिकल का जो चार्ज हमने एनसीईआरटी में कुछ इसकी थ्योरी दी हुई है। क्वार्क्स पार्टिकल चार्ज जो होते हैं 2/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, प्लस माइनस, ऑल्सो प्लस माइनस 1/3 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी होता है। तो क्वार्क पार्टिकल, लेकिन इंडिविजुअल क्वार्क पार्टिकल नहीं मिलता है। प्रोटॉन जो होता है 2/3 के 2 और 1/3 माइनस 1/3 ई के एक क्वार्क से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन जो 3 क्वार्क से मिलकर बना है। इसी तरह से न्यूट्रॉन जो है 2/3 का 1 और माइनस 1/3 के 2 1/3 के 2 क्वार्क से मिलकर बना है न्यूट्रॉन। इसलिए उसका चार्ज टोटल देख सकते हैं आप हो जाएगा 0, और प्रोटॉन का जो चार्ज हो जाएगा E, क्योंकि आप देख सकते हैं 2/3 प्लस पॉजिटिव 2/3, ऑल इट इज E माइनस 1/3, दैट इज इक्वल टू 1।
तो यह सब E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यह प्रोटॉन जो है 2/3 के 2 और -1/3 के 1 क्वार्क से मिलकर बना है। लेकिन क्वार्क अलग से नहीं मिल सकता, इसलिए हमारे लिए इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी क्वार्क चार्ज की यूनिट हो गई। तो सबसे छोटा चार्ज हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻19 कूलम बेसिकली, और जो भी चार्ज होगा यूनिवर्स में वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा, प्लस और माइनस, इंटीजरल मल्टीपल होगा। इंटीजरल मल्टीपल ही होगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यह तो बहुत आसान बात है समझना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको कई बार। तो आइए आगे देखते हैं हम। चार्ज इज इनवेरिएंट, यह प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल, सपोज चार्ज उस पर क्यू है, किसी स्पीड v से मूव होता है, यह कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चार्ज इज इनवेरिएंट। अगर चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, जैसा कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम डायलेशन होता है, मास इंक्रीज हो जाता है स्पीड के साथ, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहां चार्ज के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, इनवेरिएंट रहता है, चाहे वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम में हो और किसी भी मोशन में हो। सो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर इंक्रीज होता है तो चार्ज हमारा जो है वो स्टेबल नहीं होगा। चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब वह कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कंजर्व नहीं होगा फिर। तो आइए आगे देखते हैं हम। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें यहां इसके बारे में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम चार्ज पार्टिकल्स और उनके बीच में इंटरेक्शंस देखेंगे तो कंडक्टर प्रॉपर्टीज उसकी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडक्टर किस तरह